अगर आपके फार्म पे कोई रिपीटर काऊ है उसको आप पहले ही ध्यान दे पूरा, उसको डॉक्टर के कहने से चलो। अगर उसके कहने पे वो ट्रीटमेंट करने से अगर वो गंभीर रहेगी तो वेल एंड गुड। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे मेरे वीर भैन भरावां नूं वीर जी सत श्री अकाल नमस्कार। वीर जी जो आज वीडियो करने जा रहा हूँ, अब टाइम चेंज हो रहा है, अब सर्दी का टाइम निकला जा रहा है, अब गर्मी शुरू हो रही है। गर्मी में हमने क्या क्या चीज़ का पहले ही ध्यान रखना है कि अपने एनिमल ठीक रहें। ये बात इस वीडियो में थोड़ी थोड़ी अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता देता हूँ। एक तो आपने देखना है कि अब टाइम आ जाएगा, हाँ गर्मी में चिच्चड़ बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब सर्दी में वो दीवारों में जो जगह मिलती है, स्पेस मिल जाती है, उनको उनमें छिप के बैठ जाते हैं कहीं भी। जैसे ये दीवारों में है ना, ये यहाँ पे जरा दिखा दे एक बार, ये जगह है, ये यहाँ में छिप जाते हैं, इस जगह में छिप लेते हैं, छिप जहाँ कॉर्नर में कहीं मिट्टी में के नीचे भी छिप के बैठ जाते हैं। अगर अपन के फार्म पे पहले है तो वो छिपेंगे जरूर, कहीं बैठेंगे जरूर। वो गर्मी में बाहर निकल आते हैं। जब गर्मी में वो बाहर निकलते हैं फिर एनिमल की तरफ भागते हैं, फिर एनिमल का खून पीते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी लगती है एनिमल को। उसके बचाव के लिए पहले ही आप अपने फार्म के पूरा स्प्रे कर दो। आप जहाँ पे आप पशु बांध के रखते हो, बाड़ा है आपका, जो भी जगह है आपकी पशु रखने की, वहाँ पे आप उस पर स्प्रे करो पूरी। उसकी टेक की स्प्रे करो आप। टेक MSD कंपनी की स्प्रे आती है, मैंने पहले ही बताया उसके बारे में। उसका रिजल्ट बढ़िया है। अगर एक बार पूरा कंट्रोल नहीं होता, दूसरी हफ्ते 10 दिन के बाद फिर दोबारा स्प्रे कर दो। अगर अपने फार्म पे आपके पास चिच्चड़ है, अपने फार्म पे लगे हुए हैं, आप कहीं किसी भी एनिमल के पास, आप 1 महीने में 4 स्प्रे कर दो अपने फार्म पे। हफ्ते 10-10 दिन बाद कर दो, चाहे 40 दिन में 4 स्प्रे कर दो, तो अपने बिल्कुल भी चिच्चड़ खत्म हो जाएंगे आपके फार्म पे। जो बच होता है छोटा छोटा, जो छिपके कहीं लुक भी छिप जाता है, स्प्रे नहीं उस तक पहुंचती, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं रहेगा फार्म पे। आप करना जरूर है। 10 दिन के बाद जो बच जाते हैं वो डबल हो जाते हैं, जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं चिच्चड़। इसके लिए आपको 3-4 स्प्रे लगातार करनी पड़ेगी 10 दिन के बाद, फिर इसका कंट्रोल हो जाएगा। नीचे स्पेस पे भी स्प्रे कर दो, उसकी बॉडी पे भी एनिमल के सारे स्प्रे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ज़्यादा बीमारी आती हैं चिच्चड़ों से, ज़्यादातर 80% बीमारी मैं कह सकता हूँ। आगे गर्मी आ जाए, गर्मी में जिस एनिमल को कह देते हैं हमने इसने खून में पेशाब आ रहा है, टेम्परेचर हाई है, वो भी इसी प्रॉब्लम के कारण होता है। अगर एनाप्लाज्मा होती है एक बीमारी, हमको पता नहीं लगता, एनिमल का खून कम होने लगता है, धीरे धीरे एनिमल बैठ जाता है, उसमें टेम्परेचर 103 से ऊपर नहीं रहता, वो बीमारी भी चिच्चड़ों से होती है। एक थलेरिया जिसमें 106 टेम्परेचर हो जाता है, वो बीमारी भी हम कह सकते हैं चिच्चड़ों से ही होती है। वो बीमारी ज़्यादातर मोस्टली जो खतरनाक बीमारियां हैं वो चिच्चड़ों से होती हैं। आपने इस चीज़ का, गर्मी आने लगी है अभी, इस चीज़ का इसके ऊपर पहले ही ध्यान दे देना। अगर आपको पता लग गया स्टार्टिंग में ही आपके चिच्चड़ हैं तो अभी स्प्रे कर दो आप। एक बात तो ये ध्यान रखना। एक दूसरी बात है, अभी आप फरवरी का, अब जनवरी में जितनी AI होगी ठीक है, जितनी फरवरी में जितने एनिमल रहते हैं आपके फार्म पे, कोशिश करो उनको हीट में लेके आओ और उनकी AI करो। अभी उनकी AI करोगे तो नवंबर में वो बच्चा दे देंगे, बढ़िया टाइम अपने पास आएगा और आगे बढ़िया दूध देगा एनिमल। इसलिए कोशिश करो फरवरी में उसको, अगर नहीं हीट में आ रहा तो उसको जो मैंने प्रोटोकॉल बताया आपको, पिछली वीडियो में बताया था, साइक्रोनाइजेशन, वो कर लेना आप। उससे आप उनका लगाओ और उनको जल्दी जल्दी गब्बन करो। जो अपने हाथ में है उनको हीट में लेके आना, जल्दी हीट में ला सकते हो। अगर कोई इंजेक्शन यूज़ करना है, डॉक्टर की राय से यूज़ करके उसको हीट में ले आओ और गब्बन करो। सीमन बढ़िया ही लगाना है, पहले भी मैंने बोला था। PDFA का सीमन भी आने वाला है, इस बार लेट हो गया। जिन मेरे भाइयों ने रिकॉर्ड जमा करा दिया, लास्ट ईयर सीमन लगाया था, PDF के पुराने मेंबर हैं जो सीमन लिया था PDFA, उन्होंने रिकॉर्ड जमा नहीं कराया, उनको नहीं सीमन मिलेगा। जिन्होंने रिकॉर्ड जमा करा दिया उनको सीमन मिलेगा। जो नए बने हैं फार्मर, जो नए मेंबर बने हैं, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं लागू होता, उनको सीमन मिलेगा सबको। सीमन आने में बस कह रहे थे भी जनवरी के एंड में आ जाएगा, हो सकता है इस हफ्ते में आपको पता लग जाएगा सीमन के बारे में। सीमन बढ़िया सीमन, हम जिनके पास 1-2 एनिमल हैं या 3 एनिमल घर पे रखे हैं, उसको तो ऐसे पता ही नहीं लगता अभी हमने कौन सा सीमन अपने फार्म पे यूज़ करवाना। एक तो मैंने पहले भी आपको बोला, रिकॉर्ड जरूर रखना अपने फार्म पे। अगर आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है, जैसे ये बछड़ी है मेरे फार्म पे, कोई भी बछड़ी लगा लो, अगर मैंने उसको इंडिपेंडेंस का सीमन लगाया,
उसने बच्चा मेरे पास बड़ा हो गया, अब मैंने रिकॉर्ड नहीं रखा, दोबारा उसके बच्चे के फिर मैंने इंडिपेंडेंस का सीमन रखा दिया, तो इनब्रीडिंग हो जाती है। ऐसे इनब्रीडिंग उसके ऐसे इनब्रीडिंग दोबारा इनब्रीडिंग करने से अपना फार्म फेल हो जाएगा, दूध कम हो जाएगा। इनब्रीडिंग से अपना फार्म आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे को जाएगा। ये बात का ज़्यादा ध्यान रखना है अपने फार्म पे, इसलिए हमको रिकॉर्ड बुक लगानी है, रिकॉर्ड पूरा रखना है। और आगे गर्मी आ रही है, गर्मी के लिए हमको पक्खा वगैरह जो पंखे वगैरह बड़े लगाने हैं अपने। जिनके पास बढ़िया जगह है, फार्म बड़ा है, जिनका थोड़ा 10 से ऊपर एनिमल है या 15 एनिमल है, वो बड़े वाले पंखे जो मेरे फार्म में पहले ही मैंने दिखाए हैं, अब भी मैं दिखा दूंगा आपको। ये दिखा दे पंखा, ये पंखे एक पंखा ही ले लेना है। एक पंखा ज़्यादा 60 फीट लंबी हवा दे देता है, 15 फुट जगह कवर कर लेता है, 15-20 फीट चौड़ाई की जगह कवर करता है, 60 फीट लंबाई की। जो मैंने पीडीएस से बाय किए थे, 35,000 में बाय किए थे। इनका बेनिफिट बहुत होगा, एक बार पैसे तो लगेंगे, आपका एनिमल गर्मी में दूध नहीं टूटेगा। लास्ट ईयर ही मैंने 4 पंखे लेके लगाए थे, मेरा दूध उससे पहले से डबल रहा। लास्ट ईयर मेरा दूध नहीं टूटा इतना। ये चीज़ का ध्यान रखना, अभी आप इंतजाम कर लो पंखे का, कहीं टाइम पे फिर मिलता भी नहीं आपको पंखा, फिर मुश्किल आ जाती है। फिर गर्मी में ज़्यादातर HF काऊ को गर्मी में प्रॉब्लम आएगी, सर्दी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात आप ध्यान रखना है। दूसरा, इसका भी आगे जो टाइम आता है साइलेज डालने का, 2-3 महीने के बाद हम साइलेज डालेंगे, उसके ऊपर बाद में वीडियो करूँगा मैं। वो जो इस वक्त आलू की खेती करते हैं, जो लोग आलू की पिटाई कर दी किसी ने, वहाँ पे आप उसको ठेके पे लेके वहाँ पे मक्की बीज सकते हो आप। मक्की अब जो लोग पिटाई कर रहे हैं आलू की, वहाँ पे आप उनको बोल के मक्की भिजवाओ, उनको रेट दे दो जो रेट चल रहा है आपके। मक्की अगर आपने बीजनी है साइलेज के लिए, तो पायनियर की 1844 मक्की बीजनी है, उसका सबसे बेस्ट साइलेज होता है। उसको अगर टेस्ट भी करवाते हैं दूसरे जो बीज होता है, उससे बढ़िया इनका साइलेज निकला है, सारे टेस्ट वगैरह हुए हैं। पायनियर का ही लगाना है, 1844 सीड लगाना है आपने। बाकी बछड़ी का वेट देख लो आप, अगर वेट है उसका 3.5 क्विंटल हो गया, आपने एकदम मेजरमेंट वाला आपको फीता मिल सकता नहीं, अंदाजा लगा लो। जैसे ये मेरी दोनों बछड़ी खड़ी है ना, ये दोनों बछड़ी का वेट लगभग है, इसका तो 3.5 क्विंटल से ऊपर है, ये 3.5 व्हाइट वाली दोनों है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये वाली बछड़ी अगर इतनी बड़ी होगी आपकी बछड़ी, तो उनकी यही कर सकते हो आप। ये आपने ये इस चीज पे ध्यान रखना है आपने बछड़ियों का, ये अंदाजे के लिए इतनी बड़ी बछड़ी की आप यही कर सकते हो। अगर ये दिखा रहा हूँ आपको मैं, ये 3.5 क्विंटल से ऊपर ही है, थोड़ा वेट इसका कम नहीं है। अब जब हीट में आएगी, आने वाली है ये हीट में, मेरे को पता है एक आधे दिन में इसकी यही कर दूंगा मैं। ये ध्यान रखना है, जो भी आपने पास बछड़ी है, जितनी भी बछड़ी है आपके पास, अगर उनका वेट हो चुका है पूरा, वो हीट में नहीं आ रही, तो उनको इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर से डिस्कस करके लगाओ और हीट अभी यही कर दो, क्यों आगे टाइम बढ़िया आएगा। एक तो ये बात, एक पानी वगैरह का इनको अब गर्मी में ज़्यादा पानी लगेगा, सर्दी में तो हम एक बार पानी भर देते थे, अब ज़्यादा पानी पिएंगे, पानी का ज़्यादा ध्यान रखना है आपने। पानी इनको पूरा खुला, एक बात और है, खुली छोड़ो आप एनिमल। मैं हर वीडियो में कहता हूँ, एनिमल को बांध के नहीं रखना है, खुला छोड़ना है एनिमल को। जो बांधा हुआ एनिमल होता है उसको हम टाइम पे पानी नहीं ना पिलाते, उसका पेशाब चेक कर लेना आप, उसका पेशाब का कलर येलो होगा। जो खुला एनिमल है उसके पेशाब का कलर ज़्यादातर वाइट होता है, क्यों वो पानी अपनी मर्जी से ज़्यादा पानी ले लेता है। ज़्यादातर जो एनिमल दूध देते हैं, अगर उनको हम पानी प्रॉपर देते हैं ना, वो दूध भी बढ़ जाता है। एक तो एनिमल को खुले छोड़ दो, एक उनके गर्मी में उनके ऊपर अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, छाँव होनी चाहिए, अच्छी हवा आनी चाहिए। ये चीज़ें आपने आने वाले समय के लिए ध्यान रखनी है। एक चिचड़ों से आपने क्लियर करना है। चिचड़ बारी बारी बोल रहा हूँ, 90% बीमारियाँ चिचड़ों से आती हैं। अगर आपके फार्म पे चिचड़ नहीं तो बीमारी नहीं आएगी जल्दी आपके फार्म। तो आती भी खतरनाक बीमारियाँ, जिनका हम लास्ट से ट्रीटमेंट करते करते कभी कभी एनिमल की डेथ भी हो जाती है। इन बीमारियों से जरूर बचना, और इन बीमारियों को हमको जल्दी पता भी नहीं लगता, फिर हमको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। चिचड़ फार्म को बहुत पीछे ले जाता है। जिनके फार्म पे चिचड़ है ना, वो फार्म कामयाब नहीं होता जल्दी। ये आप बात ध्यान पे रखना है। और सीमन बोल दिया मैंने, सीमन बढ़िया लगवाना है। सीमन के लिए जानकारी ले लो, कहीं कहाँ से मिलती है आपको।
सीमन ABS का बढ़िया सीमन आता है, ABS का वर्ल्ड वाइड का बढ़िया सीमन आता है, PDFA का बढ़िया सीमन आता है, सैक का बढ़िया सीमन आता है, CRB का बढ़िया सीमन आता है। जिनसे भी आप सीमन लोगे उनका नेट पे नंबर वगैरह हायर करके उनसे पूछ के लभी ये मेरी बछड़ी है, इसको मैं ये सीमन लगाना है, वैसे आप लगवा सकते हो सीमन, जानकारी ले। क्यों जिनके पास ज़्यादा एनिमल होते हैं उनको तो वो जल्दी जानकारी दे देते हैं, उनको होता है अभी ज़्यादा हमारा ये सीमन लेंगे। जिसके पास 1-2 होते हैं एनिमल उसको जानकारी भी नहीं कोई देता, उसको खुद ही अपनी मेहनत करके जानकारी इकट्ठी करनी होती है। मुश्किल तो उसी को आती है जिनके पास कम एनिमल है। जैसे मेरे पास ज़्यादा एनिमल है, मेरे पास तो कंपनी वाले भी चल के आ जाते हैं। जिनके पास 2 से 5 या 10 एनिमल होते हैं उसको बहुत मुश्किल आती है। उसके लिए ज़्यादा यही टाइम मुश्किल वाला होता है। जब इस टाइम से गुजर जाओगे आपको नॉलेज ज़्यादा आ जाएगी, फिर आपको फार्म पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई आपको फार्म पे तकलीफ आएगी। क्यों आपको पता लग जाएगा लभी हमारे एनिमल कैसे रहते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करना है इनको, ये बीमारी पे हमने क्या इंजेक्शन लगाना है। अगर आपने एक बार अगर आपने 20 एनिमल या 50 एनिमल का फार्म करना है, एक बार डाल दिए, उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो ज़्यादा पैसे वाला ही करेगा वो काम। तो उसने ध्यान नहीं दिया तो वो तो अलग बात है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है ज़्यादा, आपने फार्म को भी आगे बढ़ाना है, आपके 5 एनिमल से आपने आगे जाना है, फिर आपको बहुत सोचना पड़ता है। क्यों कुछ एनिमल आपके रिपीट कर जाते हैं, कुछ एनिमल रिपीट करके तो आपको होता है अभी आगे सोने वाले मेरे पास 2 रह जाएंगे, दूध फिर कम हो जाएगा। ये धीरे धीरे साथ साथ चलते ही रहेगा ये रिपीट वाला सिस्टम आपके। इसको आपने मैनेज करते रहना है। और साथ साथ अगर आपके फार्म पे कोई एनिमल ऐसा है जो गब्बड़ी नहीं होता, उसको चाहे कम पैसों में सेल कर दो। अगर वो बार बार रिपीट होता है उसकी जगह और नया डाल सकते हो तो ठीक है, नहीं उसको सेल कर दो। जो है अपने पास उन पे ज़्यादा ध्यान दे लो, पीछे बछड़ी आएंगी अच्छे सीमन की, उन पे ज़्यादा ध्यान दे लो। ये बात करते रहोगे तो आपका डेयरी फार्म कामयाब होगा। अगर आपके फार्म पे रिपीटर होगी, 5 गायें हैं, 5 रिपीटर है, तो आपका फार्म पीछे को जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये बात का तो आपने ख्याल रखना है। रिपीटर गायें अपने फार्म पे नहीं रखनी ज़्यादा। अगर हमारे पास इतने एनिमल आए, 1-2 रिपीटर आ जाती है तो हम मैनेज कर लेते हैं। अगर आपके फार्म पे कोई रिपीटर काऊ है, उसको आप पहले ही ध्यान दे पूरा, उसको डॉक्टर के कहने से चलो। अगर उसके कहने पे वो ट्रीटमेंट करने से अगर वो गब्बन रहेगी तो वेल एंड गुड। नहीं, अगर जब दूध दे रही है वो तभी सेल हो सकती है आपके फार्म से। दूध उसको देते देते सेल कर दो। अगर वो उसने दूध देना बंद कर दिया और उधर से वो गब्बन भी नहीं हुई, फिर मुश्किल आ जाएगी। चाहे सस्ती हो जाए, सेल हो जाए एक बार। अच्छे गायनी डॉक्टर आप ऐसा नहीं है एक डॉक्टर को नहीं पता लगा दूसरे डॉक्टर से पूछ लो। हमने ये जरूरी नहीं है भी एक डॉक्टर से आपने कोई नहीं दिमाग में एक डॉक्टर के बात आती, दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओ। आप 1-2 डॉक्टरों से बात करो, फिर उसका ट्रीटमेंट करो। अगर ट्रीटमेंट फिर भी नहीं रहती, फिर उसको सेल कर दो। जितनी देर दूध देती है उतनी देर आप सोच सकते हो अभी उसका ट्रीटमेंट भी करवा सकते हो। जब उसने दूध देना बंद कर दिया फिर वो आपके किसी काम के नहीं, फिर आपके फार्म पे रहेगी, वो ज़्यादा खाएगी। एक इलाज है इसका, और इसका इलाज है उसको दोबारा 2 महीने उसको ड्राई रखो, फिर उसका दूध नहीं चॉई करना। 2 महीने के बाद उसको आप दोबारा दूध पे लगा सकते हो बछड़ी को। इंजेक्शन वगैरह आते हैं, वो मैं आपको एक किट देते हैं, हरियाणा में है डॉक्टर वगैरह, वो आप किट यूज़ करके आपके गाय को दोबारा दूध पे लगा सकते हो। आफ्टर 20 डेज वो दूध आपके यूज़ करने के लायक हो जाता है। 20 दिन उसका दूध थोड़ा आता है, 1 गिलास 2 गिलास, धीरे धीरे दूध बढ़ता है, उसको ढोलते रहो। आफ्टर 20 डेज के बाद, 20 दिन के बाद वो दूध आप यूज़ कर सकते हो। वही गाय दूध अच्छा देगी जो आपके पास तंदुरुस्त और बढ़िया गाय होगी। अगर आपने इंजेक्शन लगा के दूध पे लेके आनी है गाय, वो काऊ कट के नाम पे आती है, हरियाणा से मिलती है। मेरे को नंबर वगैरह अभी याद नहीं है, अगली वीडियो में आपको मैं नंबर वगैरह, जहाँ वैसे अलग से मैं नंबर वगैरह अपने वीडियो में डिस्प्ले कर दूंगा डॉक्टर का, जो वो किट देते हैं। वैसे भी आपके जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर, उनको पता है कौन से टीके लगवाते हैं दूध पे गाय को लेके आना है। आप गाय को दूध पे दोबारा ला सकते हो, उसके बाद भी उसको रख सकते हैं। वो टीके लगवाने से भी कभी कभी गब्बड़ हो जाती है गाय ज़्यादातर फार्म पे। एक बात और मैं भूल गया, अगर ज़्यादा अपनी एनिमल की अभी ज़्यादा बार बार हीट में आ रहा है, उसका वेट कम है, उस पर भी आपने ज़्यादा ध्यान देना है। उसको कोशिश करो अभी ज़्यादा हीट ना वो ले, उसका वेट जल्दी बढ़ाओ, उसको ज़्यादा फीड शुरू कर दो, अभी थोड़ा वेट बढ़ जाए, फिर 1-2 हीट मिस करा ली, उसके बाद उसकी यही करवा दो। अगर ज़्यादा हम हीट मिस करवा देते हैं एनिमल की, वो भी रिपीटर हो जाता है।
बछड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है। हम पहले उसकी काफ़ी हीट मिस करवा देते हैं, 2-3 हीट मिस हो जाएगी तो वो रह जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम 7-8 हीट उसकी मिस करवा देते हैं ना, फिर उसको प्रॉब्लम आती है, फिर आगे वो रिपीट होने शुरू हो जाती है। पता नहीं उसको यूज टू आदत लग जाती है, पता नहीं क्या बात है, ये प्रॉब्लम फार्म में आ जाती है कभी कभी। मेरे फार्म में आई है, मैंने इसलिए इसके बारे में बात की है। ये बात का भी आपने ध्यान रखना है, जो बार बार 1-2 हीट तो आपने निकाल दी, उसके बाद यही करवा दो उसकी। अब वीर जी मैं वीडियो एंड करने जा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।